नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बेहद ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम इस टॉपिक को 2-3 मिनट में समझ लेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। एक बार अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो दोबारा से कहीं भी आपको इस रासायनिक समीकरण संतुलित करना को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से समझाते हैं हम। ये समीकरण दिए हुए हैं 4 Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो सबसे पहले पहला वाला समीकरण सोल्व करते हैं हम। पहला समीकरण है Fe प्लस, दोबारा से लेते हैं इसको, H2O = Fe3O4 + H2। देखिए, अब हमने ये सीख लिया था पहले कि ये तीर के निशान से इधर वाला भाग होता है, ये अभिकारक कहलाता है, और तीर के निशान से इधर वाला भाग उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक को LHS बोल दिया और उत्पाद को RHS। अब समीकरण संतुलित करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक बात जानना आवश्यक है कि इसमें ये जो समीकरण है पूरा रासायनिक, इसमें जो जो तत्व दे रखे हैं उन तत्वों को LHS और RHS में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तीर के इधर वाला जो भी ये तत्व है इनको कहाँ लिखेंगे? LHS में। तो पहला तत्व है आपका Fe, ये लिख लिया Fe। दूसरा है आपका H, हाइड्रोजन, और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। तो जो तत्व LHS में होंगे सेम टू सेम वही तत्व आपके RHS में होंगे। तो आंख मीच के आप इनको सेम टू सेम उतार सकते हो। यहाँ उतार दिया Fe, दूसरा उतार दिया H, और तीसरा लिख दिया O। बिना देखे भी लिख सकते हो, बस आप लोगों को अभिकारक के तत्व या यौगिकों को देखना है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने से पहले ये देखते हैं इनके पास कितनी संख्या दी हुई है तत्वों के पास। Fe कितना है ओनली समीकरण में? 1, तो 1 लिख दिया। H, हाइड्रोजन कितने इसमें? H के नीचे लग रही है 2 संख्या, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? 2। और ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन हो गया 1। अब ऐसे ही RHS के लिए लिखेंगे। RHS में Fe के नीचे कितना है? 3, तो Fe हो गए, आयरन हो गए आपके 3। हाइड्रोजन के नीचे पीछे की तरफ लग रहा है 2, तो H हो गए आपके 2, और ऑक्सीजन के पीछे लग रहा है 4, तो ऑक्सीजन हो गए 4। अब करेंगे हम इसको संतुलित। तो देखिए, अब इसको संतुलित करने के लिए इधर अभिकारक वाले जो LHS वाला भाग है और ये RHS वाला भाग है, दोनों में ये जो परमाणु या तत्वों की संख्या है ये समान होते ही आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए, अब इधर Fe 1 है, इधर Fe 3 है, तो इधर 3 इधर 1, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे? 3। तो इधर की तरफ भी आप लोगों को आयरन 3 करने पड़ेंगे। तो आयरन 3 करने के लिए क्या करेंगे? इसको Fe को 3 से कर देंगे गुणा। और एक बात याद रखनी है, इसमें समीकरण को संतुलित करने में ना जोड़ किया जाता है ना बाकी, ओनली क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक बात याद रख लेना, ये क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो Fe को किससे गुणा कर दिया? 3 से। तो Fe कितने हो गए? 3 हो गए। देखो Fe के आगे लग रहा है 3, तो Fe कितना हो गया? अब 1 को मिटा के अपन यहाँ लिख सकते हैं 3। इधर Fe 3 और इधर भी Fe 3। Fe क्या हो गया आपका? संतुलित। पहला तत्व संतुलित। दूसरा देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन भी क्या है आपका? समतुलित। तीसरा देखो, इधर ऑक्सीजन है आपका 1, इधर ऑक्सीजन है 4, तो अब इधर की तरफ भी कितने करेंगे? 4। अब इधर ऑक्सीजन 4 करने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो इसको आगे यहाँ पे लगा देंगे 4। तो अब ये देखो, इस H के आगे लगा दिए 4, तो ये जो 4 आगे लगाया है ये हाइड्रोजन से भी गुणा होगा और ये 4 ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। अपन को संतुलित करना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गए इधर 4, तो इस 1 को हटा के लिख दिया 4। इधर ऑक्सीजन कितने? 4। लेकिन अब यहाँ एक समस्या हो गई, जब H के आगे हमने 4 लगा दिया तो ये H इस 4 से भी गुणा होगा या नहीं होगा? गुणा होगा। तो ये जब 4 H से गुणा होगा तो हाइड्रोजन इधर तो हो गए 8, लेकिन अब इधर देखो यहाँ लिख देते हैं, अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 8, क्योंकि ये 4 इससे क्या होगा? गुणा। H के नीचे लग रहा 2 और H के आगे लग रहा 4, तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इधर भी कितने बनाने पड़ेंगे? 8। इधर 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस H के आगे लगा देंगे 4,
तो ये 4 इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो इधर की तरफ भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन। अब इसको देख लेते हैं पूरा संतुलित है या नहीं है। सबसे पहले आयरन Fe इधर कितने 3, तो LHS में Fe लिख दिया 3। RHS में देखिए, RHS में Fe कितना है 3, तो RHS में Fe 3 कंप्लीट। दूसरा हाइड्रोजन देखिए, अब इनको मिटा देते हैं हम, ये 3 मिटा दिया। अब देखो हाइड्रोजन 4 को गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 4 को गुणा करेंगे 2 से, इधर भी हाइड्रोजन 8 कंप्लीट। तीसरा है आपका ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को गुणा करेंगे इस 4 से, तो ऑक्सीजन कितने होगा 4, इसके अलावा और भी कहीं ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये हमारा पहला समीकरण संतुलित। एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ, डायरेक्ट सिंपल फंडा ये समझ में आ गया है। तो अब दूसरा तरीका देखिए, इसको मिटा देते हैं हम, एक शॉर्ट, ये LHS RHS लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये आपको याद रखना है, उससे ये हो जाएगा। देखिए इसको, बस ये बात याद रखनी है कि संतुलित समीकरण को संतुलित करते समय जो भी कोई तत्व या यौगिक होगा उसको हमेशा गुणा किया जाएगा, उसमें जोड़ या बाकी कतई नहीं करना है। देखिए अब इधर आयरन कितना है, इधर 1, इधर आयरन कितना है 3, तो इधर भी 3 बनाने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, आगे लिख दो 3, तो 3 से क्या कर दिया गुणा, आयरन इधर 3, आयरन इधर 3, LHS RHS लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने 2, तो हाइड्रोजन को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन देखो, LHS में ऑक्सीजन है 1 और तीर के इधर RHS में ऑक्सीजन है 4, तो इधर भी कितने ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे 4, तो इधर 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, आयरन 3 कंप्लीट, ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4 कंप्लीट। हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूनी, ये 4 इस 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8 और इस 2 के आगे क्या लगा देंगे, H के आगे 4, तो इधर भी हाइड्रोजन 8। ये समीकरण संतुलित। दूसरा समीकरण देखिए, अब आप ये समझ में आ गया होगा आपके, एक बार और समझा देंगे इसको। दूसरा समीकरण है आपका NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। ये भी देखिए समीकरण। अब इसमें भी जो तत्व है उनको लिख लेते हैं, LHS, पहले लॉन्ग वाला तरीका बता देता हूँ, फिर शॉर्ट वाला बता दूंगा आपको एक बार और, RHS। LHS में अब तत्व देखने, सबसे पहले एक तत्व सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो इनको लिख देंगे सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन इधर भी आ रहा है, ये LHS में, तो 2 बार ऑक्सीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के जितने भी टोटल परमाणु क्रमांक होंगे या जितनी भी ऑक्सीजन की नीचे संख्या होगी उसको एक ही ऑक्सीजन में ऐड कर देंगे। तो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दोबारा हाइड्रोजन आ रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे। एक और रह गया आपका सल्फर, तो जिधर LHS में जो तत्व लिखे सेम टू सेम वही किस में लिख देंगे, RHS में। पहला है आपका Na सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है सल्फर। अब इसको करेंगे संतुलित। जो तरीका इसमें अपनाया वही अपनाएंगे। सोडियम इधर है 1, इधर सोडियम है 2, तो पहले संख्या लिखेंगे सबसे पहले। दूसरा इधर ऑक्सीजन, देखो अब एक ऑक्सीजन तो ये रहा, बीच में चिन्ह प्लस का है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 4 ये क्योंकि O के पीछे लग रहा है 4, तो 4 प्लस 1 टोटल हो गए 5। इधर ऑक्सीजन हो गए आपके 5। इधर की तरफ ऑक्सीजन देखो, पूरे उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन तो ये रहे, प्लस H2O, H के हाइड्रोजन के पीछे लग रहा है O, तो 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो 4 और 1 5, इधर हो गया आपके 5 ऑक्सीजन। अगला तत्व देखो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये रहा और प्लस 2, क्योंकि H के पीछे लग रहा है 2, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन ये हो गए। इधर देखो हाइड्रोजन, H के पीछे लग रहा है 2, इधर है 2 हाइड्रोजन। सल्फर देखो, सल्फर कितना है, सल्फर इधर है 1, इसके अलावा और भी कहीं सल्फर नहीं है, तो 1 सल्फर, इधर भी सल्फर 1। अब हम इसको करेंगे संतुलित। ये जो संख्या दे रखी है 1 2 5 5 3 2 1 1, इनको सबको समान करेंगे और ये संख्या समान होती है, आपका समीकरण संतुलित। 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। तो देखिए इनको संतुलित करेंगे। सोडियम इधर है 2, इधर है 1, आंख मीच के डायरेक्ट क्या लगा देंगे Na के आगे 2, क्योंकि क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो जब Na को 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम हो गया 2, तो इधर सोडियम कितना हो गया 2 और इधर भी सोडियम कितना 2, सोडियम संतुलित।
कतई दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा देखो अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, आप लोगों ने जब Na के आगे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन का सिस्टम क्या हो गया, गड़बड़ा गया, मतलब ऑक्सीजन असंतुलित हो गया। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। मैंने अभी बताया था पहले समीकरण में कि ये जो संख्या लगाई जाती है तो जितने भी तत्व होते हैं इस संख्या के पीछे, मतलब संख्या को लगाया जाता है हमेशा आगे। तो ये जो संख्या होगी ये Na से भी गुणा होगी, ये संख्या ऑक्सीजन से भी गुणा होगी और ये संख्या हाइड्रोजन से भी गुणा होगी। ये जो गुणा किया जाता है किसी भी तत्व को तो उसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है, ना कि पीछे लगाया जाता। तो अब इधर देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो ये 2 गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, बीच में चिन्ह प्लस का और O के नीचे लग रहा है 4, 4 + 2 कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन इधर हो गए 6, तो 6 ऑक्सीजन लिख दिए। अब इधर की तरफ देखो ऑक्सीजन, इधर की तरफ ऑक्सीजन कितने 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन क्या नहीं है अभी संतुलित। तो इधर इसको संतुलित करने के लिए जब इधर की तरफ ऑक्सीजन कितने 6 और इधर की तरफ कितने 5, तो भाई साहब और बहन जी इधर भी कितने करना पड़ेगा 6 करने पड़ेंगे। तो इधर 6 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 6 करने के लिए इस H2 के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो जब इसके आगे 2 लगाएंगे तो देखो ये 2 इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन तो ये रहे, बीच में चिन्ह प्लस का, 4 और 2 6, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन और इधर भी 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित। अगला देखिए हाइड्रोजन। अब ये तीर के निशान को मिटा दो, ये आपको समझाने के लिए लगाया था। इधर देखो अब अगला तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना इधर, ये H के आगे क्या लग रहा है 2, तो 2 हाइड्रोजन तो आपके ये हो गए, प्लस H के नीचे लग रहा है 2, 2 और 2 4, अब ये हाइड्रोजन हो गए आपके 4। इधर हाइड्रोजन देखो 2H2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा गुणा, इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन, कंप्लीट। अगला है आपका सल्फर। अब इसमें पूरे में देखो सल्फर कितना ओनली 1, इसके आगे कुछ नहीं लग रहा तो इसलिए सल्फर 1 और इधर भी सल्फर 1, और ये समीकरण क्या हो गया संतुलित। शॉर्ट तरीका मैंने अभी बताया था, एक बार और बता देता हूँ आपको शॉर्ट तरीका, अगलों में डायरेक्ट आप सीधा ही कर लेना। इधर देखिए शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीके से करोगे तो आपको 1 सेकंड लगेगी ओनली। तो देखिए इसको संतुलित करते हैं अभी 1 सेकंड में। ये समीकरण है NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2। सोडियम कितना है 1, सोडियम कितना है 2, अभी बताया था मैंने, जिस तत्व को संतुलित करेंगे उसको कर देंगे क्या गुणा, तो Na इधर 2 Na इधर 1, तो सोडियम को गुणा कर देंगे 2 से, 2 सोडियम 2 सोडियम, कंप्लीट। दूसरा देखिए ऑक्सीजन, देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 ये रहे, टोटल 6 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन देखिए 4 और 1 5, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे 6, तो ये 4 तो ऑलरेडी है ही है, और इस 1 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, इस 1 ऑक्सीजन को गुणा कर देंगे 2 से, तो इस 2 को कहाँ लगाएंगे आगे, तो 4 और 2 6, कंप्लीट। सोडियम कंप्लीट और ऑक्सीजन कंप्लीट। अगला देखिए हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 2 और 2 4, और इधर भी कितने हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन कंप्लीट। अगला है आपका सल्फर, 1 सल्फर यहाँ है 1 सल्फर यहाँ, और ये आपका समीकरण संतुलित। तीसरा समीकरण देखिए, तीसरा समीकरण है आपका BaOH का होल ट्वाइज प्लस HBr = VaVr2 + H2। अब इसको हम पहले शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं, दोबारा समझा देंगे फिर। अब इधर देखो बेरियम कितना है इधर 1, इधर बेरियम कितना 1, कतई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरफ बेरियम क्या है संतुलित। दूसरा देखो ऑक्सीजन, अब ये कोष्टक में दे रखा OH का होल ट्वाइस, तो इसको समझ लो इसमें क्या करते हैं, ये जो OH का होल ट्वाइस दे रखा है इसमें क्या करते हैं 2 तत्व है, एक तो है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है आपका हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन और इसके पीछे लग रही है संख्या 2, तो ये ऑक्सीजन इस 2 से भी गुणा होगा और ये हाइड्रोजन इस 2 से भी गुणा होगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से भी गुणा होगा और ये 2 हाइड्रोजन से भी गुणा होगा, तो दोनों ही तत्व कितने हैं 2 2। तो वही बात यहाँ पे है। तो देखो ऑक्सीजन कितने इधर 2, तो बेरियम 1 कंप्लीट, ऑक्सीजन 2
और कहीं थोड़ी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 1, तो इधर भी 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, O को गुणा कर देंगे। तो इसके आगे लगाते हैं, हमेशा कहाँ लगाते हैं, आगे। तो ऑक्सीजन देखो इधर कितने हो गए, 2, ये 2 इस O से गुणा होगा तो O2 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, बेरियम संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित। तो इधर लिख लेते हैं इधर की तरफ कि हमने बेरियम को भी संतुलित कर लिया, 2 थे, और ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया, ऐसे लिख लेते हैं। बेरियम भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, जिससे हमें याद रहेगा। अगला देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H मैंने अभी बताया था, कोष्टक के बाहर संख्या होती है वो गुणा होती है जितने भी तत्व है। हाइड्रोजन कितने, 2 प्लस 1 हाइड्रोजन, ये रहा, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3। और इधर हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 गुणा 2 4, इधर 3 और इधर 4, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे, 4। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, इस H के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी क्या हो गया आपका, संतुलित। कितना इजी है देखो। अगला कौन सा रह गया आपका, बेरियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब रह गया आपका Br। Br देखो, Br कितना है इधर, 2, क्योंकि H Br के आगे लग रहा 2, तो ये 2 H से भी गुणा किया था अभी आप लोगों ने, इस 2 को Br से भी गुणा करेंगे। तो Br कितना है इधर, 2, और इधर भी Br कितना है, 2। ये आपका समीकरण संतुलित। एक चौथा और, ये शॉर्ट तरीका है, अगर इससे करोगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगी, 2 सेकंड में काम हो जाएगा आपका। लास्ट वाला और देख लो, इसको भी शॉर्ट तरीके से समझा देते हैं। लॉन्ग टर्म में तो क्या टाइम लगता है आपको भी, तो शॉर्ट तरीके से करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्स के लिए शॉर्ट तरीका सबसे बेस्ट। चौथा है आपका HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। देखिए अब इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन कितना है इधर, 1, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, उधर जब ये था आपका OH का होल ट्वाइज, ये 2 O से भी गुणा होगा और ये 2 H से भी गुणा होगा। सेम रूल यही लागू होगा। ये नाइट्रोजन किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। इधर नाइट्रोजन 1 और इधर नाइट्रोजन 2, तो इधर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 2। तो 2 बनाने के लिए आगे किससे गुणा कर देंगे, 2 से। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, इधर लिख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या हो गया आपका भाई साहब, संतुलित। अगला देखो, अगला तत्व है आपका हाइड्रोजन, ले लेते हैं चलो। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 प्लस H का 2H, ये रहे 2 और 2, 2 तो ये और 2 ये, टोटल होगा 4। इधर देखो हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 2, तो इसको 4 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो आगे लगा देंगे 2, तो 2 दूनी 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, इधर भी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कर लिया संतुलित। अगला देखो, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखो आपका। अब ये देखो O के आगे क्या लग रहा है, 2, और O के पीछे क्या लग रहा है, 3, तो ये 3 भाई साहब इस 2 भाई साहब से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह है प्लस का, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए आपके, तो 6 और 2 8। इधर ऑक्सीजन देखो 3, अब इधर देखो ये 3 O के नीचे ऑलरेडी 3 लग रहा है, तो ऑक्सीजन 3 तो है ही है, और ये 2 से और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 8 ऑक्सीजन ये हो गए आपके। तो आपका हाइड्रोजन संतुलित, नाइट्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित। अब बच रहा है आपका कैल्शियम। इधर कैल्शियम कितना है, 1, और इधर भी कैल्शियम कितना है, 1। ये आपका समीकरण संतुलित। एक बार और देख लीजिए इन्हें। पहला समीकरण Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। कुछ नहीं किया, बस ओनली 1 सेकेंड का टाइम देना है आपको, तत्व को ढंग से देख लेना है। अगर आपने तत्वों को पहचान लिया तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। पहला देखो Fe कितना है, इधर देख ले, तो ऊपर Fe इधर है 3, Fe इधर है 1, कुछ नहीं किया, इस Fe के आगे क्या लगा दिए, 3, तो ये 3 Fe हो गया कंप्लीट। आगे देखो, अब आगे क्या किया, Fe संतुलित हो गया। दूसरा संतुलित किया हमने हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, तो अभी हाइड्रोजन को भूल जाओ, छोड़ो, संतुलित है। ऑक्सीजन देखो, इधर की तरफ ऑक्सीजन है 4, इधर है ऑक्सीजन 1, तो इस O के आगे क्या लगा दिया, ये आंसर है, पहले का आंसर इधर, तो O के आगे क्या लगा दिए, 4, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए कंप्लीट। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8,
कंप्लीट। दूसरा देखो NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम कितना है इधर 1, इधर कितना 2, आंख मीचर का ही लगा दिया 2 लगा दिया, कंप्लीट। दूसरा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 प्लस 4 6, इधर ऑक्सीजन देखो इधर कितना 4 और 1 5, तो इसको संतुलित करने के लिए इस O के आगे क्या लगा दिया 2, 4 और 2 6, कंप्लीट। तीसरा देखो सॉरी अभी और रह गया है, सॉरी आगे देखो, आगे संतुलित किया आप लोगों ने सल्फर, सल्फर कितना है इधर 1, इधर भी सल्फर 1, कंप्लीट। तीसरा देखो BaOH का ऑल्टोइस प्लस HBr इज इक्वल टू BaBr2 प्लस H2। बैरियम 1 बैरियम 1, कुछ नहीं किया, बैरियम को छेड़ा तक नहीं। अगला देखो ऑक्सीजन कितने इधर 2 और इधर ऑक्सीजन कितना 1, तो इधर 2 और इधर 1 था तो आगे क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ऑक्सीजन संतुलित। हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन और इधर देखो इधर 2 और 1 3 और इधर हाइड्रोजन कितने थे 2, तो इधर 2, इधर किससे गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन 4 और ये हो गए आपके 4, कंप्लीट। Vr आपका 2 Vr 2। चौथा वाला है आपका HNO3 प्लस CaOH का ऑल्टोइस प्लस इज इक्वल टू CaNO3 का ऑल्टोइस प्लस H2O। अब इधर देखो सबसे पहले नाइट्रोजन को संतुलित कर लेते हैं, इधर 2 है इधर 1 है तो इसको 2 से गुणा कर दिया। दूसरा नाइट्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन देखो अब हाइड्रोजन इधर हो गए 2 और 2 4 और इधर की तरफ हाइड्रोजन है 2, तो इस H को किससे गुणा कर दिया H2 को 2 से गुणा कर दिया, इधर भी 4। अगला देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, इधर की तरफ कितने रह गए आपके ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसको 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो इधर भी 8। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।